हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? मर्ज सॉर्ट फॉर अ लिंक लिस्ट, गिवन अ पॉइंटर और अ रेफरेंस टू द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। यानी हमारे पास लिंक लिस्ट का हेड दिया गया है। द टास्क इज टू सॉर्ट द गिवन लिंक लिस्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट, यानी हमें उस लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट। इफ़ द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज ऑड, यानी अगर लिंक लिस्ट की जो लेंथ होगी वो ऑड होगी, देन द एक्स्ट्रा नोड शुड गो इन टू द फर्स्ट लिस्ट वाइल स्प्लिटिंग। यानी मर्ज सॉर्ट एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम लिंक लिस्ट को क्या कर रहे होते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, या किसी भी अरेज को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। जब हमें किसी अरे को भी सॉर्ट करना होता है तो हम मर्ज सॉर्ट का एक अप्रोच होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक लिंक लिस्ट दिया गया है, बेसिकली उसका हेड दिया गया है, और हमें मर्ज सॉर्ट की मदद से लिंक लिस्ट के नोड को क्या करना है, सॉर्ट करना है। और अगर नंबर ऑफ नोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा नोड आता है जो कि मिडिल एलिमेंट होता है वो जो होगा वो हाँ क्वेश्चन में कह रखा है कि वो फर्स्ट लिस्ट के अंदर होना चाहिए जब हम स्प्लिट कर रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये मर्ज सॉर्ट बेसिकली है क्या और हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें तो हमारे पास लिंक लिस्ट दिया गया है जिसका हेड क्या है 3, और उसमें जो नोड्स हैं वो क्या है 3, 5, 2, 4 एंड 1 है। अगर हम इस लिंक लिस्ट को सॉर्ट करें तो बेसिकली 1 जो होगा वो सबसे पहले आएगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। हमने लिंक लिस्ट को सॉर्ट तो किया, बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें मर्ज सॉर्ट का यूज़ करके लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है। बहुत सारे तरीके हैं लिंक लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए, बट इस क्वेश्चन में हम मर्ज सॉर्ट का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 9, 15 और 0 दिया है। जब हम उसको सॉर्ट कर देंगे तो 0, 9 और 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिंक लिस्ट को क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली होता क्या है, कैसे हम लिंक लिस्ट में यूज़ करेंगे, कैसे हम लिंक लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। तो एक बार हम इसे समझते हैं और फिर हम उसके बाद इसको कोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक लिंक लिस्ट दिया गया है। ठीक है, अब हम इस लिंक लिस्ट को क्या कर रहे होंगे, सॉर्ट करेंगे। और जब हम लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे तो ये हमारी एक नई लिंक लिस्ट होगी जिसका हेड क्या होगा, बेसिकली 1, और ये जो लिंक लिस्ट है वो क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में दिया गया है। अब इस लिंक लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट का यूज़ करके हमें लिंक लिस्ट को क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हम इसको मर्ज सॉर्ट बेसिकली होता क्या है, तो मर्ज सॉर्ट जो होता है वो एक बेसिकली तरीका होता है जहाँ पे हम डिवाइड करते हैं बेसिकली हर एक नोड को, फिर उसके बाद कॉन्कर करते हैं, यानी उसके बाद हम उसे ऐड करते चले जाते हैं। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, तो जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिडिल निकालेंगे। यानी कि जैसे ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक नोड दिया गया है जिसका हेड क्या है 3 है। अब हमें मर्ज सॉर्ट यूज़ करना है, तो बेसिकली ये एक तरीका है जिसे हम मर्ज सॉर्ट कहते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी हमें हेड दिया गया आएगा उस हेड को पास करेंगे अपने मिडिल के फंक्शन को, यानी कि मिडिल के फंक्शन को, और वहाँ से हम क्या करेंगे, मिडिल लेके आ रहे होंगे। तो जैसे इस केस में बात किया जाए तो हमारे पास कितने नोड है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा मिडिल नोड क्या होगा, बेसिकली ये हमारा क्या होगा, मिडिल नोड होगा। तो वो हमें क्या ला के दे रहा होगा, जैसे ही मिडिल फंक्शन को कॉल करेंगे हेड के साथ, वो हमारे पास जो नोड लेके आ रहा होगा, यानी कि जो नोड होगा, मान लो वो मिड होता है, वो नोड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसके नेक्स्ट में 4 होगा, 4 के नेक्स्ट में 1 होगा, यानी कि यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, अब हम उस मिडिल से उसको क्या कर देंगे, 2 लिंक लिस्ट में ब्रेक कर देंगे। यानी कि हमारे पास 3 होगा, हमारे पास 5 होगा। ठीक है, और जो भी मिडिल का नेक्स्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, एंड देन जो भी मिडिल का नेक्स्ट होगा उसके साथ हम उसको ब्रेक कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा। तो अगर आप देखो कि हमें क्वेश्चन में कह रखा था कि जब हम लिंक लिस्ट को स्प्लिट कर रहे होंगे तो जो भी एक्स्ट्रा नोड होगा वो कहाँ जा रहा होगा, फर्स्ट हाफ के अंदर जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर आ रहा है जो भी एक्स्ट्रा नोड है। जैसे देखो तो यहाँ पे क्या है, 3 नोड है और यहाँ पे क्या है, 2 ही नोड है। ठीक है, तो ये मिडिल था, जैसे ही मिडिल आया हमने क्या किया, उस मिडिल, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लेफ़्ट बोल दें और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो लेफ़्ट में क्या स्टोर करा देंगे, सबसे पहले जैसे ही हमारे पास मिडिल आएगा हमने मिडिल के नेक्स्ट को क्या कर दिया, राइट में क्या करा देंगे, स्टोर करा देंगे अपने मिडिल के नेक्स्ट को। तो यहाँ पे राइट के अंदर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, यानी मिडिल का नेक्स्ट जो कि क्या है 4 है। ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मिडिल के नेक्स्ट को नल कर देंगे। ठीक है, मिडिल के नेक्स्ट को जैसे ही नल किया जाएगा 2 के नल नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नल स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद लेफ़्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, हेड को डाल देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, यानी कि लेफ़्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, और 3 के नेक्स्ट में 5 है, 5 के नेक्स्ट में 2 है, और 2 के नेक्स्ट में नल है। और ये एक नया लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया, यानी ये दोनों लिंक लिस्ट ब्रेक हो गए। और 4
यानी कि ये जो राइट है वो 4 को पॉइंट कर रहा है जो कि उसका हेड है, और 4 के नेक्स्ट में 1 है, 1 के नेक्स्ट में क्या है, नल है। तो इस तरीके से ये जो लिंक लिस्ट हमें दिया गया था 3 5 2 4 1, वो दोनों लिंक लिस्ट को हमने क्या किया, डिवाइड किया है। इस तरीके से हम अब इस लिंक लिस्ट को भी डिवाइड करेंगे, इस लिंक लिस्ट को भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएंगे हम फिर से मिडिल पता करेंगे, ठीक है, और फिर उस मिडिल से हम क्या कर देंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे मिडिल क्या होगा हमारा, ये होगा। अब हम इससे फिर से ब्रेक कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिडिल के नेक्स्ट, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसके में नल हो जाएगा, और 2 हमारा इधर अकेले आ जाएगा, 2 के नेक्स्ट में नल हो जाएगा। तो यानी इस 3 5 2 की मदद से हमने 2 लिंक लिस्ट में ब्रेक किया, और ये लिंक लिस्ट भी ब्रेक हो रहा होगा। तो ये जब ब्रेक हो रहा होगा तो इसका मिडिल में जब ब्रेक किया जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। फिर ये लिंक लिस्ट ब्रेक होगा, और ये लिंक लिस्ट ब्रेक होगा तो 3 आएगा, एंड देन 5 आएगा। ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये भी नल को पॉइंट कर रहा होगा, और 2 तो हमारे पास सिर्फ सिंगल ही नोड था तो उसको कुछ कर नहीं सकते। तो ये ब्रेक होके क्या हो गया, हमारे पास 3 अलग आ गया, 5 अलग आ गया, 2 अलग आ गया, 4 एंड 1 अलग आ गया। अब जब हमारे पास ये लिंक लिस्ट आ गई है तो अब हम इसको धीरे धीरे क्या कर रहे होंगे, मर्ज कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे हम उसको क्या करते चले जाएंगे, मर्ज करते जाएंगे, और वो शॉर्ट भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे इन 3 और 5 को मर्ज किया जाएगा तो 3 आगे रहेगा और 5 पीछे रहेगा, और ये हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। फिर ये 3 और 5 मर्ज हो जाएंगे तो फिर उसको 2 के साथ मर्ज किया जाएगा। जब 2 के साथ मर्ज किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा, देन यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 3 5 क्या हो गया, मर्ज हो गए। वैसे ही 4 और फिर उसके बाद 1 को मर्ज करेंगे तो 1 जो होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर 4 आएगा, एंड देन उसका नल हो जाएगा। 1 और 4 मर्ज हो गए, 2 और 3 5 मर्ज हो गए। अब इन 2 लिंक लिस्ट को भी हम क्या कर रहे होंगे, मर्ज करेंगे। जब इन 2 लिंक लिस्ट को मर्ज करेंगे तो 1 आगे आ जाएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा, देन 5, एंड देन उसके बाद नल। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सबसे पहले जो भी लिंक लिस्ट दी गई उसको डिवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद उसे मर्ज करना स्टार्ट किया जाएगा। इस अप्रोच को ही बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, मर्ज सॉर्ट कह रहे होते हैं। बट अगर हम बात करें तो हम डिवाइड करना तो सीख लिए कि हम मिडिल लेंगे, फिर उसके बाद मिडिल से हम उन दोनों लिंक लिस्ट को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। बट हम इसे कैसे मर्ज कैसे कर रहे होंगे, तो जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूँ कि जैसे 1 4 एक लिंक लिस्ट है और 2 3 5 एक लिंक लिस्ट है, तो अगर मैं इसे क्रिएट करूँ तो मान लो 1 4 और नल एक लिंक लिस्ट है, 2 3 5 एक लिंक लिस्ट है। अब इन 2 लिंक लिस्ट को मेरे को क्या करना है, मर्ज करना है। मान लो ये लिस्ट 1 है मेरा, मान लो ये लिस्ट 2 है मेरा, इन दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से यहाँ लूप चला दूँगी, यानी कि जब तक लिस्ट 1 नल नहीं होता, लिस्ट 2 नल नहीं होता, तब तक ये लूप चल रहा होगा। और अगर मेरा लिस्ट 1 का डेटा जो होगा वो छोटा आता है, यानी मैं एक हेड क्रिएट करूँगी, ठीक है, जिसमें नल होगा, और एक टेल क्रिएट करूँगी जिसमें नल होगा, ठीक है। अगर मेरे लिस्ट 1 का डेटा जो होता है वो लिस्ट 2 के डेटा से क्या आता है, छोटा आता है, यानी कि लिस्ट 2 जो भी है मेरा उसके डेटा से छोटा आता है, यानी कि लिस्ट 1 पहले आ रहा होगा। तो फिर उसके बाद मैं चेक करूँगी क्या मेरा हेड नल है। अगर मेरा हेड नल होगा, यानी कि इस लिंक लिस्ट ही बेसिकली लिंक लिस्ट के अंदर हम स्टोर कर रहे होंगे, तो अगर मेरा हेड नल हुआ तो हेड नल हुआ तो हेड के अंदर क्या किया जाएगा, अपने लिस्ट 1 को डाल दिया जाएगा, एंड टेल के अंदर अपने लिस्ट टेल के अंदर भी अपने लिस्ट 1 को डाल दिया जाएगा, ठीक है, लिस्ट 1 को डाल दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर मेरा हेड नल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर मेरा हेड नल नहीं हुआ तो एल्स केस में जाके टेल के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट 1 को डाल दिया जाएगा, लिस्ट 1 को डाल दिया जाएगा, और टेल को अपडेट कर दिया जाएगा लिस्ट 1 से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे ही मेरा, जैसे यहाँ लिस्ट 1 है, यहाँ लिस्ट 2 है, ठीक है, हमने देखा तो लिस्ट 1 का डेटा क्या है, लिस्ट 2 से छोटा है, और मेरा हेड क्या है, नल है। तो अब हेड के अंदर वो लिस्ट 1 को पॉइंट करेगा, यानी कि 1 को पॉइंट कर रहा होगा, हेड भी यहाँ पॉइंट करेगा, टेल भी यहाँ पे ही पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, पहली बार जब आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब उसके बाद मेरा लिस्ट 1 क्या हो जाएगा, लिस्ट, और इसके बाद जैसे ही लूप ख़त्म हो जाएगा मैं लिस्ट 1 को भी क्या कर दूँगी, आगे बढ़ा दूँगी, क्योंकि वो एलिमेंट तो हमने ऐड कर दिया, तो 1 ऐड हो गया, तो अब मेरा लिस्ट 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, लिस्ट 2 का है, तो उसके लिए भी सेम इसी जैसा केस लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसी का केस होगा, यानी कि अब लिस्ट 2 का छोटा आ रहा है तो एल्स में हम क्या कर देंगे, अगर लिस्ट 2 का डेटा छोटा आ रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे अगर मेरा हेड नल होगा, यानी कि पहली बार एलिमेंट आ रहा होगा, तो सिमिलर वे में हेड में हम क्या करेंगे, लिस्ट 2 के डेटा को डाल देंगे, लिस्ट 2 को डाल देंगे, और टेल में भी क्या करेंगे, लिस्ट 2 को डाल देंगे, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे,
टेल के नेक्स्ट में हेड नल नहीं है तो टेल के नेक्स्ट में क्या किया जाएगा, जो भी मेरा लिस्ट 2 होगा उसको डाल दिया जाएगा और टेल को अपडेट कर दिया जाएगा टेल डॉट नेक्स्ट से, ठीक है। और फिर बाद में लिस्ट 2 को भी क्या कर दिया जाएगा, लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो लिस्ट 2 का डेटा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। अगर लिस्ट 2 का डेटा छोटा आ रहा है और टेल में कुछ ना कुछ था तो जो भी टेल के नेक्स्ट में क्या कर दिया जाएगा, लिस्ट 2 को डाल दिया जाएगा, ठीक है। और टेल को फिर अपडेट कर दिया जाएगा उसके आगे से, यानी कि यही तो लिखा है टेल के नेक्स्ट में लिस्ट 2 को और टेल को अपडेट कर दिया जाएगा टेल डॉट नेक्स्ट से। तो अपडेट कर दिया तो अब टेल यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो अब और फिर उसके बाद लिस्ट 2 को भी अपडेट किया जाएगा तो लिस्ट 2 यहाँ पे। अब 4 और 3 कंपेयर हुआ तो 3 छोटा है तो फिर उसके बाद 3 ऐड हो रहा होगा इसी तरीके से। फिर उसके बाद जब 3 ऐड हो जाएगा तो 3 यहाँ लिस्ट 2 चला जाएगा यानी 5 पे। फिर 4 और 5 कंपेयर होगा तो 4 छोटा होगा तो 4 ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा और फिर लिस्ट 1 यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही कोई एलिमेंट जो होता है वो नल हो जाएगा तो बेसिकली ये सब होगा, वो लूप तब तक चल रहा होगा वाइल लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल एंड लिस्ट 2 नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये लूप चल रहा होगा, ठीक है। बट जैसे ही कोई भी नल हो जाएगा, यानी जैसे यहाँ पे नल हो गया है तो अब उसके बाद हो सकता है कि लिस्ट 1 नल हुआ है बट लिस्ट 2 में अभी भी एलिमेंट हमारा बचा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर ऐसा होता है कि लिस्ट 1 मेरा जो है वो नल है, लिस्ट 1 नल है बट हो सकता है लिस्ट 2 के अंदर कोई एलिमेंट बचा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में लिस्ट 2 को डाल देंगे, ठीक है। और हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि मेरा लिस्ट 2 जो है वो नल हो जाए और लिस्ट 1 के अंदर मेरा बचा रहे, तो टेल के नेक्स्ट में लिस्ट 1 को डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपने हेड को। तो इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट क्या हो जाएगा, 2 लिंक लिस्ट है, जो पहला लिंक लिस्ट है वो भी सॉर्टेड है, जो दूसरा लिंक लिस्ट है वो भी सॉर्टेड है। अब उन दोनों लिंक लिस्ट की मदद से एक सिंगल लिंक लिस्ट बनाएंगे जो कि वो भी क्या होगा, सॉर्टेड होगा। और उसी लिंक लिस्ट को हमने क्या किया है, यहाँ पे रिटर्न किया है। तो इस तरीके से हमने लिंक लिस्ट को क्या किया है, पहले डिवाइड किया है, फिर उसके बाद हम उसे कॉन्कर कर रहे हैं। इस अप्रोच को ही बेसिकली क्या कहते हैं, मर्ज सॉर्ट कहते हैं। मर्ज सॉर्ट को हम अरेज में भी यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट में यूज़ करके देखा है, ठीक है। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा होगा बेसिकली हर एक स्टेप पे हो क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसे कोड करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिडिल का फंक्शन लिख रखा है पहले ही। तो ये सारी चीज़ें मिडिल का ये जो फंक्शन है, कैसे हम मिडिल पता करते हैं, उसको हम ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई उसमें डाउट हो तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लेना, जो फाइंड मिडिल पे जो वीडियो बनाई है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। और ये एक मिडिल फंक्शन है जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ठीक है, जो कि हेयर टर्टल अप्रोच पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझते हैं। तो हमारे पास हेड दिया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगर मेरे हेड की वैल्यू जो होगी वो नल होगी, या फिर हो सकता है हेड डॉट नेक्स्ट नल हो, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। या तो हेड नल है या हेड का नेक्स्ट नल है, यानी एक ही एलिमेंट है, तो उसको सॉर्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो उसी समय हम क्या रिटर्न कर देंगे, हेड को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हमने क्या किया, मिड निकालेंगे। अपने मिडिल के फंक्शन को कॉल किया मैंने यहाँ से अपने हेड के साथ कि मेरे को मिडिल ला के दो, ठीक है। वो मेरे को मिड ला के देगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, उस लिंक लिस्ट पे उस दोनों को ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, नोड क्रिएट करते हैं। लेफ्ट में मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, वो तो हेड से ही स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मिडिल 2 आया, मेरा लेफ्ट लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, हेड से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। नोड मेरा राइट लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो जो भी मिड लेके आएगा उस मिड के नेक्स्ट के साथ। जैसे इस केस में मिड क्या आ रहा होगा, 2, तो 2 के नेक्स्ट के साथ मेरा क्या होगा, राइट स्टार्ट हो रहा होगा। और फिर उसके बाद मैं जो भी मिड होगा उसके नेक्स्ट में नल कर दूंगी, ताकि मैं उस दोनों लिंक लिस्ट को क्या कर सकूँ, ब्रेक कर सकूँ। तो मिडिल के नेक्स्ट में क्या कर दिया जाएगा, नल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास पहली लिंक लिस्ट होगी लेफ्ट, जिसके हेड क्या होगा बेसिकली 3, और उसके अंदर 3, 5 और 2 होंगे। मेरे पास दूसरी लिंक लिस्ट होगी राइट, उसका हेड क्या होगा 4, और 4 के नेक्स्ट में 1 होगा और 1 के नेक्स्ट में नल होगा। तो इस तरीके से 2 लिंक लिस्ट मेरी क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद जो दोनों लिंक लिस्ट होगी, यानी कि लेफ्ट लिंक लिस्ट और राइट लिंक लिस्ट, लेफ्ट लिंक लिस्ट में सेपरेटली मैं मर्ज सॉर्ट कॉल करूँगी, वो मर्ज सॉर्ट करके लेके आ रहा होगा। राइट में सेपरेटली मैं मर्ज सॉर्ट कॉल करूँगी, वो राइट में मर्ज सॉर्ट करके लेके आ रहा होगा। अब वो जो लिंक लिस्ट लेके आएगा लेफ्ट से और राइट से, दोनों क्या होंगे, सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। अब उन दोनों लिंक लिस्ट को बस मेरे को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, नोड एक क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हम कॉल कर देंगे लिस्ट 1 लिख लेते हैं, ठीक है इसको, और हम कॉल कर देंगे मर्ज सॉर्ट
ठीक है। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं और इसको लेफ़्ट के साथ कॉल करेंगे कि इसको मर्ज सॉर्ट करके लेके आओ, तो मेरे पास लिंक लिस्ट 1 जो होगी वो क्या होगी, सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। जैसे फर्स्ट लेफ़्ट के साथ कॉलिंग करेंगे तो 2, 3 और 5 मेरे पास आ रहा होगा, ठीक है। नोट लिस्ट 2 कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट के लिए, यानी कि मर्ज सॉर्ट, ठीक है। राइट के साथ कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट के साथ कॉल करेंगे तो ये मर्ज होके आ रहा हो, यानी ये जो होगा वो सॉर्ट होके आ रहा होगा, यानी 1 पहले आएगा फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों लिस्ट को क्या करना होगा, मेरे को मर्ज करना होगा। तो उसके लिए एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको मर्ज 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट, यानी ये 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करें, मर्ज 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट, यानी ये दोनों लिंक लिस्ट यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों ही क्या है, सॉर्टेड है। उनको दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ मैंने कॉल कर दिया, उन दोनों को सॉर्ट करके मेरे को लिंक लिस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब उस फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, यानी पब्लिक तो क्या रिटर्न कर रहा होगा, नोड रिटर्न कर रहा होगा मर्ज 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट, जिसके अंदर मेरा लिस्ट 1 आ जाएगा, नोड लिस्ट 1 एंड नोड लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों लिंक लिस्ट, 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी गई हैं, उन दोनों सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मेरे को क्या करना है, मर्ज करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक ऐसा केस हो कि मेरा लिस्ट 1 नल हो, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो और लिस्ट 2 के अंदर सारे एलिमेंट हो, तो हम डायरेक्टली लिस्ट 2 को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ लिस्ट 1 इज़ नल, यानी अगर लिस्ट 1 की वैल्यू क्या होगी, नल होगी, तो हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट 2 को, ठीक है। और ऐसा ही सेम केस ये भी हो सकता है कि मेरा लिस्ट 2 नल हो, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, लिस्ट 1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हम अपना नोड क्रिएट करते हैं हेड, जिसके अंदर हम अपने लिंक लिस्ट को पूरा क्रिएट करेंगे सॉर्टेड फॉर्म में, एंड टेल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर क्या होगा, नल होगा, ठीक है। वाइल कब तक हमारा लूप चलेगा, तो जब तक लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल होता है तब तक हमारा लूप चल रहा होगा, लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल एंड लिस्ट 2 नॉट इक्वल टू नल होता है, लिस्ट 2 नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमारा लूप चल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तब तक हमारा लूप चलेगा जब तक लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल और लिस्ट 2 नॉट इक्वल टू नल होता है, ठीक है। हम देखेंगे अगर लिस्ट 1 का डेटा जो होगा वो छोटा आ रहा होगा लिस्ट 2 के डेटा से, यानी कि सबसे पहले लिस्ट 1 ऐड हो रहा होगा, उसमें भी देखा जाएगा अगर हेड पहले से नल होगा, यानी ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा जो आ रहा होगा, तो हेड के अंदर हम डाल देंगे अपने लिस्ट 1 को और टेल के अंदर भी हम लिस्ट 1 को डाल देंगे, ठीक है। बट अगर हेड नल नहीं हुआ, यानी ये पहला एलिमेंट नहीं हुआ, तो हम डायरेक्टली टेल के नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, लिस्ट 1 को डाल सकते हैं और टेल को अपडेट कर देंगे टेल डॉट नेक्स्ट से, ठीक है। नहीं तो अगर ये लिस्ट 1 का डेटा ना छोटा हो के लिस्ट 2 का डेटा छोटा आता है, यानी कि एल्स अगर लिस्ट 2 का डेटा छोटा आता है और उसमें भी हेड नल होता है, यानी पहली बार आ रहा होगा, तो हम हेड में क्या करेंगे, लिस्ट 2 को डालेंगे, लिस्ट 2 को डालेंगे और टेल में क्या करेंगे, लिस्ट 2 को डाल लेंगे, टेल में भी लिस्ट 2 को डालेंगे। एल्स अगर हमारा हेड नल नहीं हुआ, यानी कि तब हम टेल के नेक्स्ट को अपडेट करेंगे लिस्ट 2 के साथ और टेल को क्या कर देंगे, टेल डॉट नेक्स्ट कर देंगे। और जब हम इस लिस्ट 1 के डेटा को ऐड कर चुके होंगे तो हम लिस्ट 1 को क्या कर देंगे, लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट कि आगे बढ़ो, हमने उस एलिमेंट को ऐड कर दिया। वैसे ही यहाँ पे भी हम लिस्ट 2 में क्या कर देंगे, लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये तब तक लूप चल रहा होगा जब तक लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल एंड लिस्ट 2 नॉट इक्वल टू नल, यानी जब दोनों केस सेटिस्फाई हो सकता है कि लिस्ट 1 नल हो जाए और लिस्ट 2 नल ना हो। तो यानी कि अगर लिस्ट 1 नल हो गया, यानी कि इफ़ लिस्ट 1 इक्वल्स टू नल हो गया, इसका मतलब हुआ कि हमारा लिस्ट 1 नल है, बट हो सकता है लिस्ट 2 के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो, तो उस समय हम टेल के नेक्स्ट में क्या कर देंगे, लिस्ट 2 को डाल देंगे कि बचा हुआ जो भी एलिमेंट है उसको डाल दो ऐसे ही, क्योंकि लिस्ट 2 के जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो भी सॉर्टेड फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। और इफ़ लिस्ट 2 की वैल्यू नल होगी तो हम लिस्ट 1 में हो सकता है कोई एलिमेंट बचा हो, तो उस समय टेल के नेक्स्ट में लिस्ट 1 को डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न क्या कर रहे होंगे, बेसिकली अपने हेड को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसे रन कर लेते हैं। और 48 तो यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे बेसिकली लिस्ट 1 को।
रिटर्न मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ओके, यहाँ पे ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, तो ये भी हमारा स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कस्टम इनपुट पास हो गया है। एक बार इसे सबमिट कर देते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है और इस तरीके से इस अप्रोच को ही बेसिकली क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट, जिसमें हम डिवाइड करते हैं और फिर कॉनकॉर करते हैं, यानी फिर उसे ऐड करते चले जाते हैं। तो ये तो तरीका था मर्ज सॉर्ट फॉर अ लिंक लिस्ट। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन होता है मर्ज सॉर्ट फॉर अ अरेज के लिए भी। और यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ किया गया है। ठीक है, हमने मिडिल फंक्शन का भी यूज़ किया गया है। तो मिडिल फंक्शन को ध्यान से देखना, कैसे मिडिल फंक्शन वर्क कर रहा है, कैसे मर्ज सॉर्ट फंक्शन वर्क कर रहा है, कैसे हम दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को बेसिकली मर्ज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए बेसिकली हर एक पॉइंट पे बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर with your friend and do not forget to like this video. See you in the next video. Keep coding, keep learning, be consistent. Thank you and bye bye.